नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये तो तय है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि मंत्रिमंडल कैसा होगा। इस पर कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन अंदर खाने पूरी तैयारी हो गई है। बीजेपी इस बार एक नहीं 2 डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में रखने वाली है और इसमें सुशील मोदी का नाम शामिल नहीं है। भैया जिया भैया लाख बरिस कल है और भैया के बाड़े सिर पगिया भौजी के बाड़े सिर सिंदूर होना। बिहार की जीत बड़ी है, जिम्मेदारी भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। इसीलिए विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे कद के नेता को पटना भेजा गया। पटना से जब राजनाथ निकल रहे थे तो बड़ा सवाल यही था कि आखिर बीजेपी के डिप्टी सीएम कौन होंगे। क्या वो हमेशा की तरह सुशील मोदी होंगे या फिर कोई और। राजनाथ सिंह ने भी सस्पेंस बनाए रखा। डिप्टी सीएम का फैसला तो ये सब बैठकर करेंगे लोग, उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। डिप्टी सीएम का फैसला तो ये सब बैठकर करेंगे लोग, उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। खुले तौर पर राजनाथ बिना भले कुछ बोले निकल गए, लेकिन ये तय हो गया कि नई सरकार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी है। इन दोनों को ही बीजेपी ने विधानमंडल का नेता और उप नेता भी चुना है। आखिर सुशील मोदी जैसे कद्दावर नेता और नीतीश कुमार के खासम खास की जगह बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हैं कौन, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तारकिशोर प्रसाद बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और काफी लंबे समय से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद हैं। कटिहार जिले से आने वाले तारकिशोर प्रसाद की पार्टी में अच्छी पकड़ है। तारकिशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और लगातार चौथी बार कटिहार सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इस बार तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। 2015 में भी लालू और नीतीश की मजबूत जोड़ी के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तब उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। मैं इतना ही जानता हूँ कि भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में मेरा चयन हुआ है और आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी निभाएंगे। पूर्व में भी विगत 15 वर्षों से दल ने और हमारे विधानमंडल के नेता ने जो जिम्मेदारी है उसको निभाने का प्रयास किया है और इसको भी निभाएंगे निश्चित रूप से। हम लोग तो सांगठनिक दृष्टि से जो दल के हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं और फिर जैसा निर्देश होगा वैसे करेंगे। निश्चित रूप से ये बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं न कहीं एक सामान्य कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अरे वो मुख्यमंत्री हैं, हमारे एनडीए के नेता हैं, विधानमंडल के मुख्यमंत्री हैं और स्वाभाविक है मुख्यमंत्री के साथ काम करना है तो सब मिलकर काम करेंगे जो हम लोग का। रेणु देवी बिहार बीजेपी की बड़ी महिला चेहरा हैं। इस बार रेणु बेतिया सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। रेणु देवी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 18,000 से ज्यादा वोट से हराया है। रेणु देवी बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। रेणु बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं। जी, मैं आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आज उपनेता चुना गया है और ये हमारी पार्टी का, हमारे एनडीए सरकार का ये आदेश था और उसको हम लोग सह स्वीकार किए हैं। मैं उनको सहृदय धन्यवाद देती हूँ। क्या सुशील मोदी जो है वो चूंकि उन डिप्टी सीएम अब वो नहीं रहेंगे तो क्या इसको लेकर के एक नाराजगी की तरह से आप देख रही हैं इसको? नहीं, ऐसा कोई हमें तो नाराजगी नहीं देख, हम लोग सब कार्यकर्ता हैं। आपकी मुलाकात आज हुई उनसे? आज हमारी मुलाकात हुई है, मैंने उन्हें धन्यवाद भी दिया है, हमने प्रणाम भी किया है और हम हमारे गार्जियन हैं क्योंकि उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे चलाया है तो इसलिए मैं उनका तो सहृदय धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज मुझे उपनेता का, मुझे सारे पार्टी के नेताओं ने उपनेता का जो पद दिया है, मैं सभी के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। सीएम मुखिया और पूरे राज्य के मुखिया है। देखिए, हमारे बड़े भाई ने हमेशा मुझे स्नेह दिया है, मुझे प्यार दिया है और उनके साथ काम करने का मौका मिला है तो मुझे कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं हुआ है। जहाँ बड़ा भाई हो और छोटी बहन हो, जिसको राखी बांधती हो, बजड़ी खिलाती हो और कहती हो कि जियसु मोरा भैया जिया भैया लाख बरिस कल है
और भैया के बाड़े सिर पगिया, भौजी के बाड़े सिर सिंदूर होना। तो ये बहन हमेशा कामना करती है कि भाई मेरा जितना बड़ा हो, बहन उसके साथ में स्नेह और प्यार से रहती है और काम भी करती है। बीजेपी की चुनावी सफलता में महिलाओं के वोट ने बड़ी भूमिका निभाई और यही वजह है कि रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाकर सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। तारकिशोर और रेणु जैसे चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने विरोधियों के साथ साथ एनडीए के बाकी घटक दलों को भी चौंका दिया है। अब देखना ये है कि बीजेपी का ये दांव कितना सफल रहता है।